रम बनाने की विधि। यह एक निर्देश सेट है जिसमें घर पर रम बनाने का विवरण दिया गया है। इसे पूरा करने में लगभग 4 से 10 दिन लगते हैं। इस निर्देश सेट में रम बनाने के निर्देश, अपने स्वयं के भाटा बनाने के लिए एक लिंक और अंतिम उत्पाद के कमजोर पड़ने के लिए एक लिंक शामिल है। रम 17वीं शताब्दी से उत्पादन में है कैरेबियन, जहां अधिकांश रम उत्पादन अभी भी होता है। यह पारंपरिक रूप से गन्ने के रस से बनाया जाता था, लेकिन अब आमतौर पर गुड़ या ब्राउन शुगर से बनाया जाता है। तैयारी का समय 4 से 6 सप्ताह। उपज लगभग 2 से 3 लीटर रम। सामग्री 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो प्रसंस्कृत चीनी, 20 लीटर आसुत जल, 42.5 ग्राम हाइड्रेटेड खमीर। अंतिम समाधान को पतला करने के लिए अतिरिक्त आसुत जल। भाग 1। मैश बनाना। एक साफ बॉयलर में 20 लीटर पानी रखकर शुरू करें। ऑपरेटिव शब्द साफ है। थोड़ा सा संदूषण रम को खराब कर सकता है। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सबसे साफ सामग्री और एक सैनिटरी क्षेत्र से निपट रहे हैं। साफ करें और फिर उबलते पानी में उपयोग किए जाने वाले किसी भी बर्तन को डुबो दें। उबलते पानी से गर्मी बंद करें और अपने बर्तन या बैरल को निकट उबलते पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी डंप कर दें। यह किसी भी संभावित हानिकारक कीटाणुओं को मारने में मदद करेगा। मध्यम गर्मी पर 20 लीटर पानी में चीनी और गुड़ दोनों को भंग करें। चीनी आसानी से घुल जाएगी, लेकिन गुड़ कठिन भंग हो जाएगा क्योंकि यह बहुत चिपचिपा है। कोशिश करें कि पानी को उबाले नहीं। इसे तब तक गर्म होने दे जब तक कि बुलबुले बनना शुरू न हो जाएं, और फिर बर्नर को बंद कर दें। समाधान को 28 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें और हाइड्रेटेड खमीर जोड़ें। आपको पहले जग में लगभग 1 लीटर मैश निकालना उपयोगी हो सकता है। छोटे जग में खमीर को भंग करने का प्रयास करें। फिर जब मिश्रण फोम करना शुरू कर देता है, तो बाकी पौधा के साथ शामिल करें। भाग 2। किण्वन। समाधान को 25 डिग्री सेल्सियस पर किण्वित होने दे जब तक कि आपके बर्तन पर एयरलॉक बुदबुदाहट बंद न हो जाए। खमीर को चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए धोने को गर्म जगह पर स्टोर करना सुनिश्चित करें या कमरे को कृत्रिम रूप से गर्म रखें। बर्तन पर एयरलॉक ऑक्सीजन को अंदर जाने के बिना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने देगा। एयरलॉक को बुदबुदाहट को रोकने में लगभग 24 से 48 घंटे लगने चाहिए। एयरलॉक किण्वन प्रक्रिया का वास्तव में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। आप अपने आप को बहुत आसानी से एयरलॉक बना सकते हैं, या आप सस्ते में एक खरीद सकते हैं। किसी भी तरह से सुनिश्चित करें कि एयरलॉक अच्छी तरह से फिट बैठता है और कंटेनर में अतिरिक्त हवा नहीं देता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि कोई हवा धोने में न जाए। खमीर चीनी अणुओं से ऑक्सीजन पर फीड करता है, एथिल अल्कोहल को पीछे छोड़ देता है। यदि खमीर में खाने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होती है, तो यह चीनी अणुओं से ऑक्सीजन को साफ करने में प्रभावी नहीं होगा। एक बार एयरलॉक बुदबुदाहट समाप्त हो जाने के बाद मैश को 3 से 7 दिनों तक बैठने दें। मैश तैयार होने पर आप परीक्षण करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर एक तरल के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को मापते हैं। दिन में एक बार उस दिन से मापे जब आपका मैश समाप्त हो जाना चाहिए। कंटेनर से थोड़ा मैश ले
और इसे स्नातक सिलेंडर में डालें। हाइड्रोमीटर को सिलेंडर में फ्लोट करें। धीरे धीरे किसी भी बुलबुले को छोड़ने के लिए सिलेंडर को घुमाएं। जब आपको सीधे 3 दिनों के लिए हाइड्रोमीटर पर एक ही रीडिंग मिलती है, तो आपका धोना डिस्टिल करने के लिए तैयार होता है। तापमान को कम करके अपने खमीर को नीचे दस्तक दें। इस बिंदु पर आपका खमीर अभी भी आपके धोने की सतह पर हो सकता है। खमीर को आसवन के दौरान अभी भी प्रवेश करने की अनुमति देने से खराब गंध और स्वाद पैदा होंगे। मैश के नीचे खमीर को दस्तक देने के लिए आपको अपने मैश को एक ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, आदर्श रूप से 10 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस, और 2 दिनों तक प्रतीक्षा करें। इस बिंदु पर आप अपने धोने को सीधे स्टिल में साइफन कर सकते हैं या इसे रैक कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में एक और बैच के लिए खमीर के एक हिस्से को बचा सकते हैं। भाग 3, आसवन। अपने अल्कोहल समाधान को पकड़ने के लिए डिस्टिलेट वाल्व के नीचे एक संग्रह पोत रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी कनेक्शन कसकर सील किए गए हों और अच्छी तरह से फिट हों। शीतलक इनपुट के लिए एक पानी के स्रोत कनेक्ट करें। आप अल्कोहल वाष्प को ठंडा करने के लिए एक जल स्रोत चाहते हैं। जैसे ही अल्कोहल वाष्प ठंडा होता है, यह तरल इथेनॉल में संघनित होता है। यह तब कंडेनसर से एक संग्रह पोत में ड्रिप करेगा। अब समाधान को स्टिल में साइफन करें। मैश को सावधानी से साइफन करना सुनिश्चित करें। नीचे से परहेज करें जहां खमीर एकत्र किया गया था। एक साइफन एक ट्यूब या नाली है जो असमान लंबाई के पैरों में झुका हुआ है, एक कंटेनर से दूसरे में निचले स्तर पर तरल खींचने में उपयोग के लिए। साइफनिंग छोटे पैर को ऊपर कंटेनर में और लंबे पैर को नीचे वाले में रखकर काम करता है। तरल को वायुमंडल के दबाव से छोटे पैर और लंबे पैर में मजबूर किया जाता है। धीरे धीरे घोल को उबालना शुरू करें। रम के लिए एक धीमी गति से उबाल सबसे अच्छा है। इसे क्रैंक करने की कोई जरूरत नहीं है। घोल 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के बाद ठंडे पानी को चलाना शुरू करें। समाधान आसवन शुरू कर देगा जब तरल की स्पष्ट बूंदें संग्रह पोत में टोंटी से बाहर निकलने लगती हैं। स्पष्ट तरल के पहले 100 ml को त्यागें। इसे सिर कहा जाता है और सुरक्षा सावधानियों के लिए नियमित रूप से त्याग दिया जाता है। सिर में वाष्पशील मेथनॉल होता है जो निगलने पर घातक हो सकता है। क्षमा करने से सुरक्षित होना बेहतर है, खासकर जब आप 3 लीटर आत्मा को आश्रित कर रहे हों। टोंटी से बाहर निकलने वाले आसवन के अगले 2 से 3 लीटर ले लीजिए। एक बार तापमान 96 तक पहुंचने के बाद इकट्ठा करना बंद करो। गर्मी स्रोत बंद करें, फिर ठंडे पानी को बंद कर दें। अभी भी ढक्कन खोलें ताकि आपके अभी भी अंदर वैक्यूम बनाने से बचा जा सके। भाग 4, रम को खत्म करना। ओक बैरल या टोस्टेड ओक में अपनी रम की उम्र बढ़ाएं। अक्सर स्वाद और रंग की गहराई जोड़ने के लिए रम को टोस्टेड ओक बैरल में 10 साल या उससे अधिक समय तक वृद्ध किया जाता है। यदि आपके पास टोस्टेड ओक बैरल की लग्जरी या 10 साल का समय नहीं है, तो आप हस्ताक्षर स्वाद प्रदान करने के लिए 3 सप्ताह के लिए टोस्टेड ओक चिप्स में अपने रम को सुरक्षित रूप से भिगो सकते हैं। लकड़ी के कणों में से किसी को पकड़ने के लिए चीज क्लॉथ या साफ सूती शर्ट के माध्यम से अपने रम को फिल्टर करें। अपेक्षित प्रमाण के लिए अल्कोहल को पतला करने के लिए पानी का उपयोग करें। अभी भी भाटा के आधार पर आपका अनियंत्रित रम 95% अल्कोहल तक हो सकता है,
जो खपत के लिए खतरनाक रूप से मजबूत है। सर्वोत्तम स्वाद अनुभव के लिए अपने रम को लगभग 45% तक लाने के लिए कमजोर पड़ने वाले कैलकुलेटर का उपयोग करें। स्वाद में सुधार करने के लिए अन्य योजक के स्वाद जोड़ें। अंतिम रम मिश्रण में दालचीनी, अदरक और लौंग डालकर मसालेदार रम बनाएं। 1 से 2 सप्ताह के लिए भिगोएं। कुछ रम में थोड़ी मात्रा में कार्मेलिज्ड चीनी जोड़ना चुनते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।